नमस्कार, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसजी गुरुकुल पर। दोस्तों, आज हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की सीबीटी 1 और सीबीटी 2 यानी 90 क्वेश्चन पर हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन आते हैं जीके जीएस के और सीबीटी 2 में आपके आते हैं 50 क्वेश्चन। तो यहां अगर आप सिर्फ सीबीटी 1 को देखकर जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी रुक जाइए। आप सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। वही टॉपिक है, बढ़िया बढ़िया टॉपिक है ना, और एक ही बार में पढ़ेंगे तो सीबीटी 1 में भी काम आएंगे, सीबीटी 2 में भी काम आएंगे। मैं आपको पहले समझा देता हूं कि कितना वेटेज रहता है। अगर मैं आपसे कहूं कि 90 प्रश्न में अकेले 90 में से 55 प्रश्न सिर्फ 3 सब्जेक्ट से आ जाते हैं, तो बताओ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, अरे बाप रे बाप। जब 9 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं तब जाकर कहीं 90 प्रश्न हम लोग को मिलेंगे। लेकिन मैं अगर आपसे कह दूं कि सिर्फ 9 सब्जेक्ट में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आप पढ़ लीजिए और 55 प्रश्न सही कर देंगे, 55 प्रश्न, तो आपको क्या है सर? तो तुरंत ही बताइए फटाफट से। अब आगे मत बढ़ाओ, वीडियो को सुन लो, पूरी बातें मैं समझाऊंगा आपको, है ना। तो चलिए पूरी चीजों को चर्चा करते हैं, पूरी चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने अपने सुंदर सुंदर हाथों से सुंदर सुंदर राइटिंग बनाकर लिखा है यहां पर, सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों ये लिखे हैं सब्जेक्ट, किससे कितने प्रश्न सीबीटी 1 में आते हैं, सीबीटी 2 में किससे कितने प्रश्न आते हैं, जरा देखिएगा। हिस्ट्री से 7 प्रश्न सीबीटी 1 में है और 9 प्रश्न सीबीटी 2 में है, अर्थात हिस्ट्री को आप नहीं छोड़ सकते। अब आपके मन में आएगा, सर क्या पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी? सर हिस्ट्री में कुछ ऐसा बता देते, वही वही पढ़ लेते। अरे वही तो बताने वाला हूं, स्ट्रेटेजी हमारी अलग लेवल पर रहती है। हम ये नहीं बताते ये सिलेबस है, इसमें हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, है ना। स्ट्रेटेजी के नाम पर हम कभी ये सब नहीं बताते हैं कि सीबीटी 1 में इतने क्वेश्चन आएंगे। ये भाई मैं आपको बताने वाला हूं, इतना आपके पास कॉमन सेंस है ना, तो मैं आपको सीधे बताने वाला हूं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है यार। सुनते हैं, तो हिस्ट्री में 7 प्रश्न और सीबीटी 2 में 9 प्रश्न, यानी जब 16 प्रश्न की बात आएगी तो हिस्ट्री तो आपको चाटनी पड़ेगी। ज्योग्राफी में 3 प्रश्न और 5 प्रश्न, वो भी इंडियन ज्योग्राफी से, है ना, यानी कि 8 प्रश्न टोटल 90 में से। संविधान से लगभग 8 प्रश्न 90 में से। अर्थव्यवस्था में 10 प्रश्न, अर्थव्यवस्था, है ना, अर्थव्यवस्था में 4 चैप्टर आपको पढ़ने, मैं बता दूंगा कौन कौन से। स्टैटिक जीके में 4 प्रश्न 5 प्रश्न, टोटल हो जाएंगे 9 प्रश्न, है ना। सामान्य विज्ञान के 10 प्रश्न 12 प्रश्न, सीबीटी 1 में 10, सीबीटी 2 में 12 प्रश्न, है ना। कौन कहता है रेलवे में साइंस कम पूछी जाती है ना? कौन कहता है रेलवे में साइंस कम पूछी जाती है? रेलवे में साइंस की किताब अलग से लोग निकालते हैं, है ना। जीएस एक तरफ और साइंस एक तरफ, बात समझ आ रही है। और ग्रुप डी में तो भैया आप जानते हैं कितने पूछी जाती है अलग से। करंट अफेयर 8 प्रश्न 9 प्रश्न, और करंट अफेयर कौन वाले वो भी बताऊंगा। तो लगभग आप देखेंगे 16 8 24 और 8 32 10 42 42 और 9 कितना हो जाएगा? 51 51 10 61 10 71 और 2 73 10 83 और 7 90। तो 90 प्रश्न यहां पर हो गए। विज्ञान से कितने हैं? 22। इतिहास से कितने हैं? 16 और 17 किससे है? करंट अफेयर से। टोटल कितने हो गए? 55। यानी कि 90 में से 55 प्रश्न सिर्फ हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर। जी हां। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं? अब मैं आपको ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपका और दिल खुश कर देगी। सर हिस्ट्री में कौन से टॉपिक, ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक, सर पॉलिटी में कौन से टॉपिक, है ना। तो अब इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह है हमारा एनटीपीसी का समर्पण बैच जो 11 सितंबर से प्रारंभ हुआ है। दिवाली ऑफर मैंने लगा दिया है क्योंकि दिवाली आ चुकी है। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, जिसका आपको था इंतजार। तो दिवाली धमाका भी मैं आपको बता देता हूं। दिवाली धमाका क्या है? सारे कोर्स सस्ते कर दिए, सारे कोर्स जो कभी हम लोग नहीं करते थे, एसएसजी गुरुकुल कभी भी ऑफर नहीं देता था, वो ऑफर की भरमार कर दिया इस दिवाली, क्योंकि ये दिवाली है शिक्षा वाली। आपने हमारा स्लोगन भी देखा होगा, ये दिवाली होगी शिक्षा वाली, सिलेक्शन वाली। एनटीपीसी में हम लोग ने 2 प्रकार के कोर्स चलाए हैं। एक ग्रेजुएट लेवल वाला, जो विद्यार्थी ग्रेजुएट लेवल और एनटीपीसी दोनों, सॉरी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट दोनों पेपर देगा, उसके लिए समर्पण बैच है ग्रेजुएट लेवल वाला। और जो सिर्फ 12th लेवल का पेपर देगा, वो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर जो नहीं देगा, उसके लिए है अंडर ग्रेजुएट लेवल का अर्पण बैच। इसकी फीस थी 999, फिर हमने कम करके कर दी 599, और अब दिवाली धमाके में कर दी है मात्र 399। तो ग्रेजुएट लेवल वाले विद्यार्थी जो होंगे वो समर्पण बैच, और जो इंटर लेवल वाले विद्यार्थी है वो अर्पण बैच लेंगे, क्योंकि दोनों का लेवल अलग अलग है। दोनों में सीबीटी 1 सीबीटी 2 होगा,
और दोनों ही बैच हमारे सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए हैं। ग्रेजुएट लेवल वाले विद्यार्थी अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला पेपर देंगे, आप जानते ही हैं, लेकिन अंडर ग्रेजुएट वाले विद्यार्थी ग्रेजुएट लेवल का पेपर नहीं देते हैं, नहीं दे पाएंगे। लेवल में अंतर है, पहली बार मिक्स आया था, इस बार लेवल में अंतर रहेगा, तो हमने भी आपके बैच में लेवल में अंतर रखा है। वही पढ़ो जो पेपर में आए, जीएस सब में कॉमन आएगी वही, मैथ और रीजनिंग में थोड़ा सा लेवल अप डाउन मारेगा, कुछ टॉपिक इसमें एक्स्ट्रा है, कुछ टॉपिक इसमें कम है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं। फिर यूपी ट्रिपल एस, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस के थ्रू, तो सारे बैच की फीस हमने 399 कर दी है, सारे बैच की फीस 599 थी। एसएससी जीडी की बैच की फीस 399, जीएस फाउंडेशन कम कर दिया, आरओ का कम कर दिया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ कम कर दिया। इससे कम क्या मिलेगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो ड्राइवर वैकेंसी की फीस 999 से 499 कर दी है, क्योंकि उसका 1.5 महीने के बाद पेपर है, 50 दिन के बाद, इसलिए फीस बिल्कुल आधी कर दी है। तो ये जरूर इंजॉय कीजिए। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं अभी एनटीपीसी में इस वाले बैच में क्या क्या खास बातें हैं, ये सब खास बातें मैं आपको समझाऊंगा। पहले हम लोग अपने मकसद को पूरा करते हैं। चीन टवाक डमडम। इतिहास में सर क्या पढ़ना है? सिंधु घाटी सभ्यता, जो वन लाइनर फैक्ट्स आते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, नए राज्यों को उदय। सर पूरी मध्यकालीन इतिहास कहां गई? मध्यकालीन इतिहास से तुम बच्चे देखोगे तो क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए हैं। मध्यकालीन इतिहास से पूछे गए हैं तो मुगल काल की मध्यकालीन इतिहास की कला एवं संस्कृति जो हिस्टोरिक जीके में आती है, प्रमुख इमारतें, किताबें, वो सब, है ना। अगर आप गहन अध्ययन करोगे, समझोगे, है ना, रात रात भर पढ़ोगे, तब तुम्हें लगेगा अरे यार मिडवल हिस्ट्री में मिडवल के क्वेश्चन नहीं है ना। मिडवल हिस्ट्री में किसके क्वेश्चन है बच्चों? इमारतों, स्टैटिक वाले क्वेश्चन है ना। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार संगठन बहुत आया है। गवर्नर जनरल वायसराय से क्वेश्चन आते ही आते हैं, 1 से 2 प्रश्न। गांधी युग 3 से प्रश्न रहते हैं, 3 से 4 प्रश्न रह जाते हैं। इतिहास में सबसे ज्यादा जो प्रश्न है वो गांधी युग से हैं और कांग्रेस से। ये इसके अलग से नोट्स बनाइएगा, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं ना बच्चों, इसके नोट्स अलग से बनाइएगा, अलग से। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भूगोल की, भारत और विश्व में। तो सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रट लो, भारत की स्थिति एवं विस्तार वाला पार्ट, ठीक है। फिर इसके पर्वत स्थिति, कौन सा पर्वत कहां पर स्थित है, उसकी चोटियां क्या है, विश्व के स्तर पर रट लेना है। नदी तंत्र, नदी परियोजना, उसकी सहायक नदियां बहुत आती हैं। कृषि पशुपालन से क्वेश्चन, परिवहन, उद्योग और खनिज से क्वेश्चन। और आपको विश्वास ना हो तो प्रीवियस ईयर पेपर उठा लीजिएगा, बहुत सारी किताबों के प्रकाशन निकाले गए होंगे। जब आप लगभग 3-4 दिन बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि यही निकल कर आएंगे बस टॉपिक। बाकी पूरी जीएस के चक्कर पड़ोगे, 90 में से 90 करके आएंगे तो दिक्कत है, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो सुने भी नहीं होंगे और उसको करने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। अगर आप सीबीटी 1 में 40 में से 30 प्रश्न कर ले जाते हैं तो मोर देन सफिशियंट है। 50 में से अगर आप 35 प्रश्न कर ले जाते हैं तो मोर देन सफिशियंट है सीबीटी 2 में, उससे ज्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, बड़े से बड़ा टीचर अगर बैठा दिया जाए तो भी उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। 50 में से 40 में से ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। 10 प्रश्न छोड़ने हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मॉक टेस्ट जब लगाएंगे, जब जो हम आपको मॉक टेस्ट देते हैं, उस मॉक टेस्ट में पूरे करने की कोशिश करिए। मॉक टेस्ट के बाद उसका सॉल्यूशन जरूर देखिए, ठीक है, कि ये आंसर क्यों नहीं है। चारों ऑप्शन के सॉल्यूशन मैं आपको बताता ही हूं। अरे भाई, रात में जो 8:30 बजे क्लास चलती है, उस 8:30 बजे क्लास में मैं आपको वही क्वेश्चन तो करा रहा हूं यूट्यूब पे, जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। विश्व के संगठन, मुख्यालय, है ना, उद्देश्य, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन, विज्ञान है, यही तो करा। पुरस्कार, सम्मान, करंट अफेयर के नाम पे पुरस्कार, सम्मान, स्टैटिक जीके में आ रहा है, तो वो तो मैं आपको 8:30 बजे करा ही रहा हूं रात में। नहीं देखा है क्या? नए विद्यार्थी हो तो जाइए, एनटीपीसी के मैंने जीके जीएस की अपनी प्लेलिस्ट बना रखी है, पढ़िए, 2-3 क्लास बस पढ़िएगा और इसका खुद ही आपको हमसे प्यार हो जाएगा। इसका डेली बेसिस पे मेरी क्लास पे आओगे 8:30 बजे। चलिए, तो अर्थव्यवस्था में 10 प्रश्न आने हैं। सिद्धांत एवं क्षेत्र यानी इकोनॉमी का पहला चैप्टर, कि कृषि किससे संबंधित क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र कौन सा है, इस प्रकार से। मैक्रो, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, बजट किसका पार्ट है ना, ऐसे। राष्ट्रीय आय की शब्दावली, नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या होता है, ऐसे वाला। योजना आयोग, नीति आयोग, पंचवर्षीय योजना आप जानते हैं, मुद्रा बैंकिंग, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, कर और जीएसटी, कर संरचना, जीएसटी, जनसंख्या और नगरीकरण। ये है अर्थव्यवस्था के इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिर बात करते हैं संविधान में। संविधान में फंडामेंटल राइट्स,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जब आप राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो राष्ट्रपति पढ़ने में कई सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, है ना। यदि आप संघ कार्यपालिका यहां पर पढ़ लें, अगर आप यहां पर क्या कर लें, अगर यहां पर आप संघीय कार्यपालिका देख लें, संघीय कार्यपालिका, तो मान लीजिए कि पॉलिटी में मैक्सिमम पार्ट आपने पढ़ लिया संघीय कार्यपालिका, अगर आप ये पढ़ लें, बात समझ आ रही है। फिर बाकी मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति, न्यायपालिका, पंचायती राज, संवैधानिक विकास, संविधान के संशोधन, भाग, अनुसूचियां, 10 नंबर यहां से पक्के, 8 से 10 नंबर आ रहे हैं ना। विज्ञान, पूरी विज्ञान रटनी नहीं यार, जो मैं बता रहा हूं समझिए। मानव शरीर यानी कि जितने भी तंत्र हैं, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, पाचन तंत्र, तो जितने भी तंत्र हैं उन तंत्र को पढ़ लेना है। पोषण और पैथोजोन्स, पोषण समझ लो, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, विटामिन, लवण, बात समझ में आ रही है, फैट, प्रोटीन, समझ रहे हो ना, वसा, वसा से नहीं आता, वसा छोड़ देना। पैथोजोन्स, पैथोजोन्स मतलब रोग फैलाने वाले कारक, जीवाणु, विषाणु, कवक, कृमि, प्रोटोजोआ, इनसे होने वाले रोग, लक्षण, कारक, उपचार, ये वाला। जंतु जगत में 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न आता है कभी कभी, उसको जरूर देखना है कि कौन सा जंतु किस जगत का है। अम्ल, क्षार, लवण, आवर्त सारणी, मेटल, मापन यांत्रिकी, और इसमें लाइट, हीट और साउंड, 3 चैप्टर और भी होंगे फिजिक्स में, लाइट, हीट और साउंड, एक और मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी। तो लाइट, हीट, साउंड, मैकेनिक्स, समझ में आ गया, लाइट, हीट, साउंड और मैकेनिक्स, ये 4 चैप्टर फिजिक्स में और जोड़ लीजिएगा, सीबीटी 2 में इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद स्टैटिक वाले पार्ट में और इकोनॉमी वाले पार्ट में योजनाएं याद रखिएगा। योजनाएं कौन सी सर, सारी योजना तो बहुत सारी है सर, 70-80 योजनाएं याद कर लेंगे क्या, नहीं, 700-800 योजनाएं याद कर लेंगे, नहीं, सिर्फ 70-80। कृषि से संबंधित, फाइनेंशियल इंक्लूसिव से संबंधित, रोजगार और कौशल विकास से संबंधित, ये 3 चैप्टर की योजना याद करनी है। रिपोर्ट और सूचकांक, करंट अफेयर के नाम पे बहुत आता है ये, और कौन सा रिपोर्ट, कौन सा सूचकांक कौन जारी करता है ये। स्टैटिक जीके में आप देखेंगे देश, राजधानी, मुद्रा, पुस्तक, लेखक, प्राचीन आधुनिक दोनों, स्थापत्य कला, स्मारक, त्योहार, नृत्य, संगीत, पुरस्कार, सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, भारत में सबसे प्रथम, प्रमुख अधिनियम, उनके वर्ष, संगठन, मुख्यालय, उद्देश्य, भारत में रक्षा क्षेत्र, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण, अंतरिक्ष कार्यक्रम में चंद्रयान, गगनयान, है ना, जो भी हैं आपके, मंगलयान, उनकी डेट, वो किस रॉकेट से भेजे गए थे, उनका सिनेरियो कैसे काम करता है। ये है सीबीटी 1 सीबीटी 2 दोनों के लिए, इससे आगे आपको कुछ नहीं देखना है। फिर एनटीपीसी समर्पण बैच में क्या क्या खास है मैं आपको बता देता हूं। यह बैच सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए है। प्रतिदिन इसमें 6 घंटे की क्लास चलती है, या 3 से 4 घंटे इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि शुरुआती दौर पर जो शुरुआत का 1 महीना होता है उसमें मैं 4 घंटे क्लास देता हूं, फिर 4 महीने, 1 महीने के बाद फिर मैं क्लास बढ़ाना शुरू करता हूं। अब 6 घंटे क्लास चल रही है, 4 से 4.5 महीने में कोर्स समाप्त हो चुका होगा रिवीजन सहित। विषयवार अति संभावित प्रश्नों की प्रश्न शीट दी जाती है, वीकली मॉक टेस्ट होता है, पेड ग्रुप बनाया जाता है आपके साथ, है ना, जो भी विद्यार्थी कमजोर हैं उनके साथ ग्रुप बनाया जाता है, उनको मेंटोरशिप दी जाती है। क्लास सोमवार से शुक्रवार होती है, शनिवार को प्रैक्टिस सेशन और डाउट सेशन होता है, रविवार को पेपर सोल्यूशन होता है जो भी हम लोग को कराते हैं, 12 बजे वीडियो कॉल होती है, प्रैक्टिस शीट को प्रिंट करा सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की 5 किताबें आपको मिल गई हैं पहले से, जैसे आप बैच खरीदेंगे, चाहे आप समर्पण बैच खरीदें, चाहे अर्पण, चाहे ग्रेजुएट लेवल वाला खरीदें, चाहे अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला, 5-5 किताबें दोनों में मिल जाएंगी। टोटल 10 किताबें मिलेंगी, 5 फैक्ट नोट्स की मिलेंगी किताबें, और 5 आपको मिलेंगी प्रीवियस ईयर पेपर की, 10 किताबें मिल जाएंगी। समझ में आ गया, मतलब उसी फीस में। सर कितनी फीस है, 5,000 तो कम से कम लोगे नहीं, 5,000 नहीं, सिर्फ 599। जो क्लासेस लाइव हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, जो क्लासेस अभी तक चल चुकी हैं वो सब आपको मिल जाएंगी, वैलिडिटी एग्जाम तक दे रहे हैं हम आपको। अगर आप कोई क्लास नहीं देख पाते हैं या इंटरनेट की प्रॉब्लम होती है तो आप डाउनलोड कर लीजिए, क्लास को डाउनलोड कर लो, फिर जितनी मन में आए उतनी बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, डाउनलोड कर लीजिए। मजा आई, समझ में आ रहा है। लाइव क्लास के बाद रिकॉर्डेड क्लास रहती है, किसी भी क्लास को कभी भी देखिए, इंटरनेट नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। जो डाउनलोड करेंगे वो बार बार नहीं डाउनलोड करना पड़ेगा, एक बार डाउनलोड कीजिए, जब तक पेपर नहीं आता तब तक डाउनलोड पड़ी रहेगी आपके साथ। मॉक टेस्ट होगा तो रैंक पता चलेगी, रैंक में आपके जैसे 20,000 लोगों ने एडमिशन लिया हमारे यहाँ, तो 20,000 में आपकी रैंक कितनी है तो वो आपको पता चल जाएगी। ये हमारा एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन है, इस प्रकार से एसएसजी गुरुकुल का ऐप आप डाउनलोड करेंगे, एसएसजी गुरुकुल। कोई दिक्कत तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, वो आपकी समस्या का समाधान तुरंत करेंगी।
आपकी समस्या का समाधान चुटकियों में होता है। आप कॉल करेंगे, अगर आपका एक बार फोन ना उठे तो समझ जाइएगा वो कॉल वापस आएगी। ठीक आधे घंटे में आपके पास कॉल, मैक्सिमम से मैक्सिमम आधे घंटे में कॉल वापस आएगी और आपकी समस्या का समाधान तुरंत किया जाएगा। अगर कॉल सेंटर से समस्या का समाधान नहीं होता तो हमारे ग्रुप में ट्रांसफर हो जाता है और हमारी टेक्निकल टीम तुरंत ही करती है, अदरवाइज मैं कर देता हूं। ठीक है, तो ये है पेड कोर्स में जाएंगे, रेलवे पे जाएंगे और बैच खरीद लेंगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कॉल कीजिए, है ना। टीचर हमारे यहाँ सब अलग अलग, अमित सर आपके मैथ अरिथमेटिक, कपिल सर एडवांस, अटल सर रीजनिंग, सलेन सर पॉलिटी ज्योग्राफी, शुभांशु सर यानी मैं हिस्ट्री साइंस स्टैटिक इकोनॉमी करंट अफेयर ये सब। और इसके बाद जो सीबीटी 2 में के बाद जो साइको टेस्ट होता है एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर का, वो भी मैं आपको फ्री में करवाऊंगा, उसका कोई पैसा नहीं लूंगा। लेकिन जो विद्यार्थी पास हो जाएंगे सीबीटी 2 में उनका साइको टेस्ट मैं फ्री में करवाऊंगा। ठीक है ना, उसका कोई चार्जेस नहीं। तो सारी बातें मैंने आपको यहाँ पर समझाई दी हैं। इस प्रकार से प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी, डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा और करिएगा। क्विजेज किसी भी क्वालिटी में देखिए वीडियो, कोई दिक्कत नहीं। प्रीवियस ईयर पेपर, क्विजेज, पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ सब कुछ आपको मिलता है ना। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा लगी वीडियो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको रीजनिंग का, मैथ का, दोनों चैप्टर का बना दूंगा, है ना। नहीं तो मेरे अध्यापक बना देंगे, तो नहीं तो मैं ही बना दूंगा। अगर मेरी बातें अच्छी समझ में आती है तो मैं ही इसी प्रकार से बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर बना दूंगा। पेड बैच वालों को ये सब पहले बता चुका हूं, आप लोग यूट्यूब पे हैं तो इसलिए मैंने दोबारा बनाया। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच। लाइक जरूर करें, थैंक यू।